अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना। जब वक्त नज़ा आए लिल्लाह दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको नया दिन रमज़ान स्पेशल में। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। आज 16वां रोज़ा है और ये वो दिन है, ये वो रोज़ा है, या मैं ये कहूँ कि 16वां रोज़ा वो है कि फैसल जब भी हम बात करेंगे 16वें रोज़े की, तो एक ऐसी शख्सियत है जिनको भुलाना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज से, अपने अंदाज़े बयां से एक ऐसी तारीख़ रकम की है कि उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं अमजद साबरी साहब की बात कर रही हूँ। आज उनकी बरसी है, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया, उनका बेटा हमारे साथ मौजूद हैं। और कितनी वो फैसल, मैं कहूँ कि हमारे पास ही उन्होंने आखिरी नात पढ़ी हमारी चैनल पे। ज़्यादा हम इस पे गुफ्तगू जो है उनके अहले खाना से ही करते हैं। हमें उनकी अहलिया जो है नादिया साबरी और उनका बेटा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। यकीनन हमारे पास तो अमजद भाई के हवाले से मैं कहूँ जितने अल्फाज हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा दुख है, ये ऐसी कमी है जो कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ना घर में, ना हमारी ज़िंदगियों में, बल्कि मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में। यकीनन मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से बात करें। अमजद भाई, उनकी मौजूदगी और फिर उनका ना होना, और वो जो एक खला रह गया है उसको यकीनन हम पुर नहीं कर सकते। बिल्कुल बेशक, अल्फाज तो है नहीं बिल्कुल भी कि हम इस दुख को कैसे बयान कर सकें। अल्फाज नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे आज छठी बरसी है, लेकिन लगता है कि जैसे अभी पिछला ही साल था। यकीन नहीं आता। वही, ये तो हमारा नहीं, पूरे मुल्क का ही लॉस है। आप अल्फाज नहीं है उनके लिए कि क्या कहें। जिन्होंने किया उनको भी अल्लाह ताला आखिरत में इंशाल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह ताला से उनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में उनको दिखाए। और बाकी इंसान दुनिया से चला जाता है, बेशक उसकी यादें रहती हैं, बातें रहती हैं, उसकी खला तो कभी पूरी नहीं हो सकती। वो हमारी फैमिली का मेंबर भी थे, आपकी फैमिली का मेंबर भी थे, बल्कि वो पूरी दुनिया का एक बड़ा अजीम इंसान थे, आर्टिस्ट थे। तो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। बेशक भाभी आप, और यकीनन पता है बात क्या होती है कि एक तो होता है आर्टिस्ट का बहुत अच्छा फ़नकार होना, और उसके फ़न की जो है वो दुनिया गर्विदा होती है। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थे, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो अपने गली मोहल्ले में फ्रीली चलने वाले आदमी थे, दोस्ती करने वाले आदमी थे सबसे। मतलब कहीं खड़े हो गए, कहीं उन्होंने जी बिल्कुल अच्छे इंसान थे।
अच्छे इंसान, बेहतरीन। बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया में अच्छे इंसानों का आना, और अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं आज का दिन ऐसा है कि मैं इस दिन मैं बिल्कुल अपने कहते हैं उसमें नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ क्या नहीं। बहुत फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाती हैं, तो बस फिर वो अपने इमोशंस पे काबू रखना बड़ा मुश्किल काम है। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, और यकीन माने कि हमारे भी जब हम इन पे बात कर रहे होते हैं तो हमारे भी यही जज्बात होते हैं। मुजद्दिद कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? एक तो मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त आप आए थे हमारे स्टूडियो में और जिस वक्त मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, ये तमाम तर जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब शाहिद हैं, जब पहले ही आपने अपने वालिद का कलाम पढ़ना शुरू किया था तो कहते हैं ना हमारे हाथ कांपना शुरू हो गए थे। आप अपने वालिद की जो है वो तकरीबन शबी हैं, अंदाज़ में भी और अब आवाज़ में भी, और दुआ करते हैं किरदार में भी आप उनकी शबी रहें। तो मुझे बताइए कि वालिद से आपने क्या कुछ सीखा है, उनकी क्या शख्सियत के वो पहलू हैं जो आपको बहुत पसंदीदा हैं? डैडी एक बहुत अच्छी अखलाक के मालिक थे, बड़ों से अदब और छोटों से प्यार। उनसे उनके अखलाक ही सीखा, उनके साथ रहे हैं, और बहुत एक अच्छी टीचिंग्स दी हैं उन्होंने हमें, अच्छा तरीके से गाइड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम उस लेगेसी को, अपने वालिद साहब का जो नाम है, मेरे दादा को जो नाम है, उसको लेके आगे चल रहे हैं। और मुजद्दिद हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को, इस लेगेसी को आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन शायद उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगी, बट आपने जैसे संभाला है, सलाम है। मैं चाहूँगी कि जो अमजद भाई के चाहने वाले हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो आखिरी कलाम उन्होंने हमारी चैनल पे पढ़ा था, मैं चाहूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहें उनके चाहने वालों के लिए, उनके सुनने वालों के लिए, यकीनन ये एक ऐसी याद है जो हम कभी नहीं भुला सकते, तो प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, 2 अशार समात फरमाइएगा ए सब्ज़ी गुंबद वाले मेरे वाले साहब की जो आखिरी कलाम है। ए सब्ज़ी गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, मैं शर्म में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह।
बहुत ज़बरदस्त मुजद्दिद, और हमारी ये दुआ है कि आपको खुदा ताला इसी तरह सोस जो है वो अता करता रहे, खुशहाली अता करता रहे। और यकीनन हमारा यही बिलीफ है कि हमसे जो हमारे प्यारे बिछड़ जाते हैं वो हमसे दूर नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं हमें देख के ज़रूर खुश होते रहे होंगे। तो मैं आपसे भी और भाभी आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कई ऐसे काम किए होंगे, कई नेकी के ऐसे काम जो शायद आपको भी नहीं बताए होंगे, बस पर्दा रह के कर रहे होंगे। तो जो कुछ आप लोगों को पता है, आप उनके अच्छे कामों को किस तरह आगे लेके चल रहे हैं, क्या फैमिली के प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हम जब इनकी डेथ हुई उसके बाद जब थोड़ा वो हुए गम से थोड़ा बाहर आए तो बहुत सारी बातें पता चलने लगी जो कि उन्होंने हमसे कभी डिस्कस नहीं की थी। काफ़ी सारी फैमिलीज़ को वो अफोर्ड करते थे, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म था। कुछ का मुझे पता था तो मैं भी उनके साथ देती थी उनका। कोई अगर किसी की शादी है एक बच्ची की, किसी को जहेज़ चाहिए कुछ है, तो मैं खुद जाके शॉपिंग करके लाती थी और उनको देती थी। तो किसी का खाना बना होता है ना, बारात का खाना, इस तरह करके, तो इस तरह के काम बहुत करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद हमने भी इस तरह के बहुत से काम किए, उतने नहीं किए जितने वो कर सकते थे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हमने उतना अपना उसमें जो है कंट्रीब्यूशन किया है उस चीज़ में। कि कोई अगर आ जाता है मेरे पास तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी बात को कभी रद्द ना करूं और मैं उसको ज़रूर अपने हाथ से कुछ दूं। तो ये मेरे हाथ से क्या, ये अल्लाह ताला का करने का है। अल्लाह ताला वसीले बनाता है और हम इंसान ज़रिया होते हैं देने एक दूसरे की मदद का। तो बस ये कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को इतनी कामयाबियाँ दे कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पे तीनों बच्चे मेरे चलें और जो वो चाहते थे, जिस तरह वो करते थे लोगों की मदद और ख़याल करते थे, उसी तरीके से ये भी करें। और बस यही दुआ है कि इन लोगों को तरक्की दे अल्लाह ताला, ये उस लेगेसी को लेके चलें, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा मेरी निस्बत इनके ऊपर ज़्यादा वो है ज़िम्मेदारी है। क्योंकि देखें, एक आम बंदे का बेटा होना और उसको अपनी स्ट्रगल करके आगे आना एक आसान काम होता है, और एक जो है लेगेसी चल रही हो बाप दादा के ज़माने से और उसके ऊपर फिर आपको अपने आप को भी मनवाना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि ये अपने फादर पे है और ये अपने दादा पे हैं, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है लोगों की। बिल्कुल उन एक्सपेक्टेशन पे उतरना, उन पे चलना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। और वही मैं दुआ करती हूँ, लोगों से ये कहती हूँ कि बच्चा है, छोटा है, अभी कर रहा है, कहीं कोई गलती हो तो इसको भी आप लोग नज़रअंदाज करके हौसला अफजाई करें, ताकि ये भी आगे अपने फ़ादर की तरह जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़ादर की लेगेसी लेके चले थे, ये भी उसको लेके चल सकें और निभा सकें उस लेगेसी को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस यही है हम, हाँ जी, बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप इनके लिए इंशाल्लाह भाभी ऐसा ही होगा। और मुजद्दिद जिस तरीके से चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, चूँकि वो हमारे प्रोग्राम में भी आए हुए हैं, तो वो काबिल तारीफ़ है। बड़ा मुश्किल होता है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। अच्छा मुजद्दिद, अमजद भाई हमेशा ही कहते थे, जो आपके छोटे भाई हैं, कि मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ कि अगर इस सफ़र को कोई आगे बढ़ाएगा तो मेरा छोटा बेटा आगे लेके आएगा। तो हमने देखा कि माशाल्लाह से आप जो हैं, आपने अब छोटे भाई पे भी हाथ रखा और आप जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल भी काम है। आपकी अम्मा भी जैसे कह रही हैं। जी मुश्किल तो बहुत है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ इंसान को निभानी पड़ती हैं। और एज़ अ एल्डर ब्रदर मैं यही चाहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे वालिद साहब के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ सीखने का, मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये। और बस मैं अब ये फ़िलहाल ये नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाइयों को ज़्यादा कोई परेशानी हो इन सेंस ऑफ कव्वाली। और जिस तरीके से भी उनको मेरी हेल्प चाहिए होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताते हैं। और मैं ही चाहता हूँ, क्योंकि ऑन मोहम्मद उनका नाम है, जिनको डैडी कहते थे कि ये मेरी सीट लेगा, और इंशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे साथ प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, ताकि उनको भी एक एक्सपीरियंस आ जाए कि इवेंट कैसे किया जाता है। अच्छा, और मसरूफियात आपने कुछ तो बताई, और बताइए कि क्या आपके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बिल्कुल, मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ साथ साथ, और इसे कव्वाली को भी लेके चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे
बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मेरा बेसिकली वालिद साहब भी मेरे हर म्यूज़िक के जॉनरे के अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था अब्बा का, तो मेरी भी कोशिश ये होगी कि उन्हीं की तरह मौसीकी और म्यूज़िक के अंदर थोड़ा सा आऊँ, कव्वालियाँ हों, नात शरीफ हों, और जितने भी जॉनराज आ जाते हैं इसके अंदर सब इंशाल्लाह पूरी करेंगे। सही। तो मुजद्दिद अभी कोई नया प्रोजेक्ट, मैं बिल्कुल एक नात की भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और साथ ही साथ आप मेरा अगर सवाल भी ले लें कि कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करें तो उसी हवाले से अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें, या कोई आपका अपना पसंदीदा, कि जब आपको अब्बा की बहुत याद आती है ना, तो और आप शीशे में अपने आप को देखते हैं और आप कहते हैं अब्बा होते तो वो मुझे इस चीज़ पर ऐसे सिखाते, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप अगर हमें सुनवा दें। ये तो मैंने अभी आज तक एक थॉट नहीं आया कि अब्बा होते तो ये सिखाते, लेकिन ये अक्सर थॉट आता है कि अभी अब्बा होते तो ज़्यादा मज़ा आता। हम लोग उनके साथ प्रोग्राम्स में जाते और हम वो एक्सपीरियंस ले सकते थे, जो एक प्रॉपर गाइड, एक हमें एक रास्ता मिल जाता करने के लिए। सर, और आप मुझे बता दें कि आप कौन सा कलाम सुनना चाहेंगे, उसके 2 अशार में आपको जो आपका अमजद भाई का फेवरेट हो, या आपका फेवरेट हो, या भाभी का कोई फेवरेट हो। कोई फेवरेट तो सभी हैं इनके, कुछ भी सुना दें आप अपनी मर्जी से। सभी कलाम अच्छे हैं, आपको पता है जो कलाम सुने उसका अलग ही मज़ा है, तो कलाम तो सारे ही अच्छे हैं। ताजदार हरम ज़्यादा जी फेमस भी है और लोग सुनना पसंद भी ताजदार हरम, और वो माशाल्लाह रमज़ान का महीना है तो ताजदार हरम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। बिल्कुल। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम, ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदार हरम। बहुत शुक्रिया मुजद्दिद, बहुत शुक्रिया भाभी आपका भी, और यकीनन आज का दिन याद करने का दिन है अमजद भाई को भी, लेकिन जब हम उनको याद करते हैं तो यकीनन गम सोग ज़रूर आता है, लेकिन हमें वो हंसता चेहरा भी आता है कि जब वो सेट पे आते थे और बजाय इसके कि वो आके अकड़ के बैठ जाएं, इतनी सादगी और किरदार में इतनी खूबसूरती खुदा ताला किसी किसी को ही बख्शता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब ज़रा बात करेंगे जो आज हमारा मेन टॉपिक है, जिस पर आज हमने डिस्कशन करनी है, वो ये है कि जो आपकी नज़र में बहुत छोटी चीज़ है लेकिन
वो बहुत बड़ी चीज़ है। झूठ भी हम बोलते हैं, हमें लगता है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जब हम किसी को धोखा देते हैं ना तो हम समझते हैं ये हमारी चालाकी और सामने वाले की बेवकूफ़ी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप सामने वाले को बेवकूफ़ समझ के धोखा देते रहते तो ये याद रखें कि धोखा पलट के वापस ज़रूर आता है अपने मरकज़ पे। यानी जिस शख्स ने धोखा दिया है, किसी को चक्कर दिए हैं, तो वो चक्कर वापस आपके पास आता है आपको चकराने के लिए। इसी हवाले से एक हदीस पेश करना चाहूँगी मैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी शख्स को धोखा दिया वो हम में से नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। धोखा देने में तो हम कहते हैं कि बड़ी छोटी सी चीज़ है, कोई नहीं, झूठ बोल दो, धोखा दे दो, काम चल जाएगा, लेकिन यकीन करें ये गुनाह कबीरा है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने किसी शख्स को धोखा दिया वो हम में से नहीं। बेशक। तो फिर इसी पे हम आज गुफ्तगू करेंगे और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया मुफ्ती नवाब कुदूसी साहब ने। साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, इस पर भी आपसे बात करेंगे। और नात खां मोहम्मद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा किचन में भी आपको लेके जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा अहमद भाई से कि आप एक नात कहा दिया जाए वो पेश कीजिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते गुज़रते थे कांटे भरे रास्तों से, भरे रास्तों से हबीबे खुदा या खुदा कहते कहते, या खुदा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हुए सुरखुरो आप हर मार्के में, हुए सुरखुरो आप हर मार्के में, हर मार्के में फ़कत रब्बना रब्बना कहते कहते, रब्बना कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। एक बार फिर आपको नया दिन रमज़ान स्पेशल में कहेंगे खुशामदीद और हमें अपने किचन में। और आज हमें कुकिंग एक्सपर्ट बशीर खान ने ज्वाइन किया। बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? रमज़ान मुबारक आपको। वैसे तो आधा रमज़ान गुजर चुका, लेकिन बताइए कि आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन चिली बना रहे हैं और विद राइस बनाएंगे। तो चिकन चिली ड्राई राइस जो है, ड्राई राइस बनाएंगे हम। राइस जो है बहुत एक लिक्विड में होता है चिकन चिली और एक ड्राई में होता है। बिल्कुल, चिकन चिली ड्राई बनाएंगे और साथ में फ्राइड राइस बनाएंगे। ओके, जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स होता है वो बता दो प्लीज़। बिल्कुल, ठीक है जी। सबसे पहले हमें वेजिटेबल चाहिए। ग्रीन पेपर हम लेंगे और इसको हम जूलियन कटिंग करेंगे, राइट। अनियन जो है इसकी भी हम जूलियन कटिंग करेंगे, फास्ट निकाल के इस तरीके से, और इसकी हम जूलियन कटिंग करेंगे। अच्छा, ये आपने जो हाँ जूलियन कटिंग, जूलियन ये जूलियन कटिंग क्या चीज़? जूलियन कटिंग इस तरह ये स्टेक जो है हम बनाते हैं। आप जो भी चीज़ होती है उसको हम इस तरीके से आप जूलियन करेंगे।
तो लाइक ये जूलियन कड़ी होती है, यानी कि लंबाई स्टिक्स होती है 1 by 1 जिस तरह का जी काम करते हैं। ठीक। क्यूब्स और डाई जो है वो अलग होती है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने करना है, उसके सीड्स को इसके लिए निकाल लेना आपने, ठीक। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखें इस तरीके से आपने ये आराम से भी आप लोग कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज ये होती है असल में इसलिए होता है, हमारे घरों के लिए है कि आप थोड़ा सा इजीली करें। तो ये हमारी जूलियन कटिंग होगी। साथ में हम इसको भी लगाएंगे स्प्रिंग अनियन। वो तो ये तो जान है। ये जो बेसिकली ज़्यादातर गार्निश को रख डालते हैं, तो ये आपने इस तरीके से इसको छोटे पीस में कर देंगे। हम इसको ये करते हैं गार्निश के लिए, ठीक है जी। ठीक। तो ये हमारा हो गया गार्निश का ग्रीन। ठीक है, गार्निश के लिए हमने स्प्रिंग अनियन कर लिया। राइट। कैट्स को भी बताया तो मैं आपको, कैट्स से आपने लेना है इस तरीके से, और ये स्टिक निकाल लेना आपने। ओके, ठीक है जी, ये देखिए। और इसको भी बहुत आसानी से आराम से भी कर सकते हैं आप, और बुलेट ट्रेन की तरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर और सकते हैं। हमारे साथ बशीर भाई बुलेट ट्रेन मौजूद है। जी जी। जो ठगड़क जो है वो लंबाई में काटे जा रहे हैं। असल में जो है स्पीड जो है ना आदत होती है, रेस्टोरेंट वगैरह में जो काम करते हैं ना, वो हमारे ये बहुत लाजमी होता है कि इसमें फास्ट काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जो इस तरह नहीं करिएगा, तो अगर प्रैक्टिस हो तो कर लें, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। पता चला उंगलियों की भी जूलियन कटिंग हो गई। जूलियन कटिंग नहीं एहतियात, असल बेसिकली ये प्रैक्टिस है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आप भी करेंगे ट्राई? नहीं इस तरह की प्रैक्टिस होती है बेसिकली, और कुछ नहीं है। जितनी आप अच्छे से वैसे मैं अपनी बनाता हूँ, लेकिन उसमें 45 मिनट लगते हैं मुझे अंडा और दीगर नूडल्स वगैरह बनाने में। जाहिर सी बात है, तो उसमें जूलियन कटिंग नहीं, उसमें सीधी कटिंग में। लेकिन ऑब्वियसली बशीर भाई हमारे एक्सपर्ट है। बहुत से नील्स को आप ऐसे रखेंगे और उसका तरीका ये होता है, थम्स को अंदर रखेंगे। ये कभी आप इधर भी देखें उधर भी देखें, तो आपका कहीं भी वो नहीं कटेगा। ये जबरदस्त, ये आपने जबरदस्त तरीका बताया, बहुत अलग। इस तरीके से ये हमारी वेजिटेबल्स कटिंग हो गई है, ठीक है जी। ठीक, ये रेडी। चिकन भी हमारा इसी तरीके से जूलियन कटिंग ही। चिकन हमने कितना लिया? ये हाफ kg है, हम बनाएंगे 250 ग्राम से। ठीक है। इस तरीके से आपने ये देखे, कभी भी कटिंग करनी है तो उस तरह आपने बोनलेस को खोलना है पहले, ठीक है जी। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ताकि स्ट्रिप बनाने के लिए बहुत आसान है, ठीक है जी। दैन 1 2 और ये 3, ये स्ट्रिप हो गया आपके। अब आपने क्या करना है, इसको ये देखें इस तरीके से आपने इसको बारीक जूली बना लेना है। ठीक है, ये देखें एक स्ट्रिप के जितनी स्ट्रिप बनाएंगे और बारीक से बनाएंगे तो इतना अच्छा, क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट कटिंग होती है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं, बारीक करते हैं। ठीक हो गया। तो ये 250 ग्राम्स के आपने चिकन स्ट्रिप जो है वो बना ली। बेसिकली हम बनाएंगे 1 सर्विंग और फुल चिकन लोडेड हो गया। ओके, ये हमारा बॉलिश हो गया। ये इंग्रेडिएंट्स इसके हो गए। हमने बॉइल, ये देखें राइस को हमने पहले बॉईल कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसको एक और ये जो मसाला जात हैं ज़रा आप इस पे आ जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। अब जिससे भी सब्जी चाहिए, चाइनीज़ की जो मेन इंग्रेडिएंट्स होती है ना, वो आपने देखा होगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड सॉस वगैरह होती है। सही। तो हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है जी, ठीक है। और ये हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसको, जो हम अपनी चिकन में डालेंगे। काली मिर्च आपने हाफ टी स्पून कर ली। वाइट पेपर जो है सफ़ेद जीरा, हाफ टी, सफ़ेद जीरा, वाइट पेपर, दक्कनी मिर्च इसका पाउडर है, वो हाफ टी स्पून डालेंगे, राइट। ठीक है। सॉल्ट हम डालेंगे टेस्ट के, जो उसके मुताबिक नॉर्मल ही 1/4 टीस्पून के बराबर होगी 1 सर्विंग जो होती है। साथ में हम चिकन पाउडर लेंगे, चिकन पाउडर जो है वो आपके ग्रेवी में भी डलेगा और राइस में भी डलेगा, ठीक है जी। ठीक। और साथ इसके साथ ही 2 सॉस चाहिए हमें, सोया या चिली, ये जो है बेसिकली चाइनीज़ की जान है सॉस के हवाले से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राई चिली, डार्क सॉस भी यूज़ करते हैं या HP सॉस वगैरह भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करेंगे, चिकन के कटिंग कर लिया, इसको फ्राई करेंगे, सौते करेंगे, और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं और फ्राई करेंगे हम ऑब्वियसली डालडा कुकिंग ऑयल में। जी बिल्कुल डालडा कुकिंग ऑयल में करेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो जैसे ही हम अब इसको शुरू करने लगे हैं, अगेन सबसे पहले हम डालडा कुकिंग ऑयल आपने डालना है 1 से 1.5 टेबल स्पून डालना ज़्यादा नहीं। चाइनीज़ में ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऑयल की आप नॉर्मली 2 टेबल स्पून के बराबर आपने 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही चिकन हमारा गर्म होगा, हम इसको चिकन डाल के और थोड़ा सा गार्लिक हाफ टी स्पून के बराबर इसको सौते करेंगे। अच्छा, जितना जूसी बनाएंगे आप चिकन में, चाइनीज़ में या कहीं भी जिसमें बनाते हैं, थोड़ा जूसी होना चाहिए। उसका टेंडर तरीका ये होता है कि जब इसको फास्ट में
फ्राई करें, देन इसको बस स्टीम कर दें 1 से 2 मिनट। ओके, जब वो स्टीम होने लगे तो देन एक प्रोसेस में बताते तो हमारा रहूंगा आपको। प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। जी, जी, अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो किचन से आपको अपडेट्स भी देंगे और अपने मेहमानों से डिस्कशन भी करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद कोई नबी नहीं है ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद कोई नबी नहीं है कितने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर कितने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद
सुभान अल्लाह। और यकीनन कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। और आज जो हम बात कर रहे हैं हदीस आपसे शेयर करने का सिलसिला यकम रमज़ान से ही जारी है। और आज का जो हमारा मौजू है वो है धोखाधड़ी। इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है। मुफ्ती नवाब क़ुदूसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस्लाम में जहाँ कई चीज़ें मना हैं वहाँ धोखाधड़ी जो है, किसी को धोखा देना, किसी के साथ नौसरबाजी करना, शब्दबाजी करना, बड़ी सख्त ममानियत है। इसकी क्या कहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अभी आपने जो हदीस पाक का तर्जमा दिखाया स्क्रीन पर, वह हदीस पाक है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को धोखा दिया वो मेरा उम्मती नहीं है या मुझ में से नहीं। अल्लाहु अकबर। अब अगर यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए आदमी ठंडे दिल से सोचे, जिसको धोखा देने की खुदा न खास्ता आदत है, तो वो समझे कि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली, तबाह कर ली ना। यहाँ तबाह कर ली, आखिरत भी तबाह कर ली। क्योंकि जहाँ रसूलुल्लाह फरमा दे मन गश्शा फलैसा मिन्नी, ये मेरा उम्मती नहीं है, वहाँ उसका फिर कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ तमाम अम्बिया और रसूल में एक ही ज़ात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिनको इज़्न मिलेगा अल्लाह की तरफ से शिफात का, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो अब वो किसके दर पे जाएगा? सही बात, सोचने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमा दे मन गश्शा फलैसा मिन्नी, फिर वो क्या होगा? उसका क्या हाल होगा? कहाँ जाएगा वो? उसका कौन सा ठिकाना होगा? तो ये सोच ले आदमी धोखा देने से पहले कि मेरे लिए इतनी सख्त तरीन नाराज़ी या वईद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि मेरा उम्मती नहीं है, तो मेरा तो फिर कोई ठिकाना नहीं होगा। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, यानी धोखा। ज़िंदगी क्या है? धोखा है। और मौत जो है हकीकत है। लेकिन हम नहीं पहचानते ना, हम नहीं पहचानते। तो देखिए ना, ये तो फिर एक बात है इंसान के अपने किरदार की तरबियत की या हासिल करने की। इस धोखे के अंदर क्या चीज़ है? मकर भी शामिल है, झूठ भी शामिल है, फरेब भी शामिल है। यहाँ कुरान कह रहा है कि उसका लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वो हलाक हुआ ना जिसने झूठ बोला। फिर बोलिए आप, झूठे पर अल्लाह की लानत हो, जिस पर अल्लाह की लानत, तो फिर वो कहाँ से सरसब्ज़ और शादाब रह सकता है? कहाँ से वो शाद व आबाद रह सकता है? कहाँ से वो सब्र और सुकून उसको हासिल हो सकता है? क्योंकि सब्र और सुकून तो सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर और अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के ज़िक्र में, ये है इसका सही माना में इस्लाम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका नक्शा पेश किया या जिसकी हिदायत दी या जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी भर लोगों की तरबियत इसी तरह की कि वो लोग होते थे कि मालूम हुआ कि माँ कह रही है बेटा आज, देखिए ज़रा तरबियत देखिए आप, माँ कह रही है बेटा आज दूध में पानी मिला दे क्योंकि जानवरों ने दूध कम दिया है, फातिमा उसका नाम था। तो वहाँ जवाब क्या दे रही है वो कि अम्मा मैंने उसकी माँ कह रही है कि बेटा दूध में पानी मिला दे क्योंकि तेरा आज खलीफा सो रहा होगा। उसने कहा कि अम्मा मैंने माना कि खलीफा सो रहा होगा, लेकिन खलीफा का रब जिंदा हो। क्या बात है। तो अब यहाँ से बनता क्या लगा ली, ये क्या है? तरबियत की बात है, ये ईमानी सलाहियतें हैं। तो वो आदमी फिर किसी भी किस्म का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा था, एक ने कहा कि मुझे बटुआ मिला है किसी चीज़ का, गिर गया है, तनख्वाह बेचारा ला रहा था, वो मुझे निशानी बता के ले ले, पर्स मिला। तो ऐसे भी लोग हैं। तो दुनिया कायम किससे है? अच्छे लोगों से कायम है, बुरों से कायम नहीं है। लिहाजा ये याद रखिए कि अगर जो भी यहाँ पर बोगे वही काटोगे, ये मुकाफ़ात अमल है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जवाब देना है। सही। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब आज कल की अगर हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी देखें तो ये धोखा देना ना बड़ा आम सा, यानी ख़रीदार अगर आप कुछ ख़रीद रहे हैं तो जो बेच रहा है वो धोखा दे देता है, बाजी सही है, ये इतने में मिलेगा, आगे आपको महंगा मिलेगा, जो चीज़ हमारे पास है रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में ना। फिर उसके अलावा रोज़ाना के मामूलात आप देख रहे हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, या बहन बहन का रिश्ता है, धोखा एक बहुत मामूली सी चीज़ बन गया। हम ये क्यों समझने से कासिर हैं कि भाई ये गुनाह कबीरा है, दायरे इस्लाम से आप खारिज, अगर आप धोखा दे रहे हैं तो हमारी सोच पे पर्दे क्यों पड़ गए हैं?
देखिए उसकी बात तो ये है कि ये तो तालीम का भी फुकदान है। मैं अपना बताऊं कि यूनिवर्सिटी में जब क्लास होती है इस्लामियात की तो उसमें सारी क्लास भाग जाती, 80-85 की स्ट्रेंथ चली गई। वो 8-10 लड़के जो घर की तरफ से ज़हनी तौर पर वो इसका इस्लाम उनके जहन में यहाँ इतने हिस्से में वो बैठे रहते हैं। अब बताइए तरबियत किसकी करें, कहाँ करें? मस्जिदों में अपना हिसाब व किताब है, वो अपने टॉपिक पे बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। लिहाजा वो भी एक वाइस के बारे में नसीहत, वो भी नसीहत कर रहा है, लेकिन वहाँ जब जाता है कि जब दूसरी अजान होगी खुतबे की जब जाऊँगा, क्योंकि अभी तो मौलवी साहब की तकरीर चल रही होगी। तो अब इसके लिए ना आपके पास टाइम है सीखने का, ना दीन का। भाई कुरान उसका शरीयत मुतारा कहती है हर मुसलमान पर ये वाजिब है कि वो इतना दीन की तालीम हासिल कर ले जो वो मामलाते ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस हो, उस पर वो उसको अप्लाई करे। सही बात। लेकिन जब करेगा कि जब वो वहाँ से हासिल करेगा। जब वो हासिल ही नहीं करने जा रहा है तो फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना बिल्कुल एक मामूली समझ रहे हैं, तो यहाँ तो मामूली तो कत्ल करने को भी मामूली समझ रहे हैं। जी हाँ, देखिए ना, कत्ल करने को मामूली समझ रहे हैं, झूठ बोलने को मामूली समझ रहे हैं। क्या चीज़ है? सब जगह छाया हुआ है, आप यूँ कह लें माफिया छाया हुआ है हर शोबे में। अब हर शोबे में छाया हुआ है तो आप खुद सोच लीजिए कि उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? कोई तो है जो कर रहा है। बिल्कुल। ये माफिया ख़त्म हो जाए अगर सरपरस्ती ख़त्म हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी चीज़ को मैं ज़रा एक्सटेंड करूं और उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की नज़र से हम देखें तो रमज़ान के मामलात में जहाँ दीगर ममालिक में उनकी जो फेस्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे कीमतें कम कर दी जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मजहबी दिन हैं, अयाम हैं, उनको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। हमारे यहाँ उसका मामला उलट है। नाप तोल में कमी तो सारा साल जो है होती रहती है, उसकी कितनी सख्त ममानियत आई है। और ख़ास तौर पे इस महीने में जहाँ पे लोग अपने दस्तरखान वसी कर रहे हैं, लोग अपनी जेबें वसी कर रहे हैं, जो हमारे कारोबारी अफराद हैं, ठेले वाले से ले के बड़ी दुकान वाले तक, उनके हवाले से ज़रा कुछ इरशाद फरमाइए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ अभी आपने फरमाया, बड़ी शर्म आई मुझे और मुझे बहुत दुख होता है जो मेरे बाहर हैं मुल्क में, लोग कहते हैं कि जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला आता है तो एक रोज़ पहले वो लगा देते हैं 50% ऑफ। कितना दिल दुखेगा? जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और इसको कहते हैं दारुल इस्लाम कहते हैं उस मुल्क को जिसके अंदर मुसलमानों की अक्सरियत हो, ख़्वाह वो वहाँ पर उसका कानून बनाओ नहीं बनाओ अलग बात है। ये दारुल इस्लाम है, यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ पर अगर ये शर्मनाक फेल हो रहा है तो उस शख्स का क्या हाल होगा? वो अपने रब को और रसूल के आगे क्या मुँह दिखाएगा जो लोगों को धोखा भी दे रहा हो, कम तोल रहा हो, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें तबाही और बर्बादी के लिए है। ये याद रखिए, मेरी एनालिसिस के अंदर, अब वो गौर से सुन लीजिएगा, बड़ी ख़तरनाक बात कह रहा हूँ, ये उस एनालिसिस के अंदर ये तो अब ये आखिरत जो है ना, क़यामत के आसार हैं शुरू हो रहे। इतना मकरो फरेब, कोई इतनी सी एक तिल धरने की भी जगह नहीं है कि जहाँ पर आपको कहीं सदाकत मिल जाए, सच्चाई मिल जाए। वो इतना तमाम माशरा गर्क हो चुका है। अब इसी माशरे के अंदर फिर वही हम कहते हैं कि हम तो बैठे हुए हैं इसी इंतज़ार में कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आए और इन तमाम कह लीजिए कि खुराफातों का और बेईमानियों का और झूठा और मकर और फरेब, इन सब का इज़ाला उसी वक्त होगा। अब किसी इंसान में तो ताकत यहाँ नहीं, सबको देख लिया, सारों को देख लिया, जो भी सही बात है। ये है असल मसला। ठीक बात। और मुफ्ती साहब फिर एक और भी बात आपने की ना कि दुनिया कायम ही इस वजह से है क्योंकि अच्छे लोग भी मौजूद हैं, इस वजह से भी कायम है। तो ये जो धोखा है ये पलट के भी आता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ना है किसी के बेटे
वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि सफ़ेद पोशी की चादर पर गुर्बत के धब्बे नुमायां होकर चीख चीख कर मुफलसी की गवाही देने लगे। जिंदा दिलों के शहर में एक मसीहा की तलाश में बेहिसी की तस्वीर बनी। दो माजूर बच्चों की माँ अपने खाली हाथ कभी दुआ के लिए उठाती है तो कभी आंसू पोंछती है। लाहौर से पहले हम आपको आयशा अता की रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पर जो काम हुआ है वो भी आपको बताएंगे। 2-3 दिन भूखे रहते हैं। गुर्बत का राज उस पर बीमारियों से जंग लड़ता ये खानदान। कभी दवाई दारू मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया। बेटे और बेटी की पैदाइश पर अस्मा खुश तो थी, मगर ये खुशी उस वक्त आंसुओं में बह गई जब इसे मालूम हुआ कि ये बच्चे कभी चल फिर नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला मेरी जिंदगी ले ले, मेरे बच्चों को दे दे, सेहत तंदुरुस्ती दे दे, अपने पाँव पे चल फिर सकन। 2.5 साला नूर और 5 साला हसनैन ऐसी आसाबी बीमारी में मुब्तला हैं जिससे इनके हाथ और पाँव मुरझाई हुई शाखों की तरह हो गए हैं। अल्लाह ताला कभी हमारे भी सुने, हमारे बच्चे भी सेहत तंदुरुस्त होए, हमारा सहारा बने। अस्मा के मुश्किल वक्त में सब अपने इनका साथ छोड़ गए। बहुत टेंशन मुश्किल, जो किसी बहन भाई को मांगते हैं तो कोई भी नहीं देता। आज घर में कुछ भी नहीं आएगा, पकाने के लिए भी और खाने के लिए भी। मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया देगी में, बच्चों को यही पता चले कि मामा कुछ खाना बना रही है। रोजगार का मुतलाशी इन बच्चों का बाप शाम में खाली जेब के साथ जब घर में कदम रखता है तो जैसे घर की तारीकी और बढ़ जाती है। दुआ तो ये थी अल्लाह का बच्चे देगा, बड़े होंगे सारे मांगे, लेकिन नहीं। जब काम से आता हूँ तो देखता हूँ तो रोना आता है कि अल्लाह पाक इनकी कुछ सहारा बन जाए, कुछ चल फिर सकें, मेरे बाजू बने। अस्मा का कहना है कि पहले लोग इमदाद कर देते थे मगर अब तो कोई मदद भी नहीं करता। एक आस है ऐसी बस्ती हो जहां रोटी जहर से सस्ती हो, चीखती खामोशियां और एक माँ के आंखों में ठहरे आंसू आपसे इंसानियत का सवाल करते हैं। एक नज़र इन पर भी डाल लीजिए। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। अच्छा, तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि लाहौर के अल्लाह वाले ट्रस्ट जो तालीमी इदारों में मुफ्त खाना फराहम करने के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन पर जिनका काफ़ी काम रहा है, अब उनकी जानिब से मुतासरा ख़ानदान की मदद का ऐलान भी कर दिया गया है और जो राशन की ज़िम्मेदारी है वो ले ली जाएगी। अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन शाहिद लोन साहब और उनकी टीम जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है, उनका बहुत शुक्रिया। और 48,000 बच्चों को स्कूल में ये खाना खिला रहे हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस नेकी को भी अपनी बारगाह में जो आपकी नेकी है उसको इसी तरह कबूल करे। आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर या वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों के लिए लाहौर के मेयो अस्पताल में सिख डॉक्टर ने जो है वो एक वार्ड तैयार करवाया है। अब सेहत के शोबे में खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। लाहौर से आपको दानिया लुमा की हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में पाकिस्तान का दुनिया भर में 25वां नंबर है। नन्हे बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए मेयो अस्पताल के सिख डॉक्टर ने एक ऐसा कदम उठाया है कि वो पाकिस्तान की शान बन गए हैं। आइए आपको डॉक्टर मेमपाल सिंह से मिलवाते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कुछ लोग इस शेर का अमली नमूना होते हैं। उन्हीं में एक हैं डॉक्टर मेमपाल सिंह, जिन्होंने कौम के बच्चों को अपना बच्चा समझा और मेयो अस्पताल में पैदा होने वाले कमजोर बच्चे जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं, उनके लिए जदीद सहूलियात पर मुश्तमिल न्यूनेटोलॉजी वार्ड कायम किया। ये सफ़र 2005-06 से शुरू हुआ मेयो हॉस्पिटल का और अब तक चलता रहा। इस दौरान अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा। पाकिस्तान की सिख बरादरी ने डॉक्टर मेमपाल सिंह की अपील पर इस कार खैर में दिल खोलकर अतियात दिए और यूं एक बड़ा ख्वाब खूबसूरत हकीकत की शक्ल इख्तियार कर गया। हमारी नर्सरी यूनिट तामीर हो चुकी है, जो इस वक्त डेवलप हो चुकी है, वो किसी भी पंजाब के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। ये एक 50 बेडेड एक हमारा न्यूनेटोलॉजी यूनिट है।
पाक फौज ने डॉक्टर मिमपाल सिंह की सोच और इसको अमली जामा पहनाने की काविशों का एतराफ करते हुए प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा है। डॉक्टर मिमपाल सिंह ने लाहौर में नौज़ायदा बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट कायम किया। आपकी काविशें हजारों वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण हैं। कौम के ये बेटे फख्र हैं और धरती के हकीकी हीरो हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चलिए, रिपोर्ट हमने आपको ये दिखाई और अब जरा हम किचन का रुख करते हैं और हम अपने शेफ से जानते हैं कि बशीर साहब कितना कुछ बन गया है, क्या बन गया और क्या रह गया है। जनाब चिली जो है हमारी तैयार है। ठीक है। आज सबसे पहले हमने चिली को सौते किया था लहसुन अदरक के साथ। उसके बाद हमने वेजिटेबल ऐड कर दिया, देन ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, चिली सॉस, सोया सॉस। ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया ड्राई चिली। अगर उसको आप ज़्यादा लिक्विड करना चाहें तो उसमें पानी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्राइड राइस हम बना रहे हैं। फ्राइड राइस के लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और कैरेट्स और कैबेज जो है इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है जी, इस तरीके से सही है। आपने इसको ऐड करना है। अगर एग वेजिटेबल हो उसमें एग भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आपकी अपनी चॉइस है ना। जी जी बिल्कुल। अब इसके अंदर हम डालेंगे पेपर, सही है, व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, सही है जी, और क्वार्टर टी स्पून जो ब्लैक पेपर डालेंगे, क्वार्टर बिल्कुल कम, सही, ठीक है जी। एंड देन इसके बाद इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करेंगे जी बिल्कुल, सिंपल, बहुत सिंपल सा है। इसे ऐड करना आपने। ओके। और अब इसके बाद हम डालेंगे चिकन पाउडर जो है इसके अंदर इनहेंस करेगा थोड़ा। अच्छा, ये जी जी ये राइस की जरा क्वांटिटी आप बता दें। ये क्वांटिटी तकरीबन 1 टेबल पूरा एक फुल प्लेट है। सही है। आप इसको जो सर्विंग करेंगे वो अपनी मर्जी से, जो एक सर्विंग हिसाब से। ठीक है, ये देखिए फुल कलरफुल हो गया। अच्छा, इसके अंदर बहुत से लोग जो सोया या ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल देते हैं तो वो चावल की कलर है ना बहुत ब्लैक हो जाता है, तो उसके अंदर वो दिखने में लुक वाइज नहीं आता है। अब ये देखिए इसकी लुक आप ये जारी रखें। बिल्कुल रेडी है हमारा ये, बस अब हम डिश आउट करें। ठीक है, ये बन भी रहा है और तकरीबन बन भी गया। साइड पे हम दिखा भी रहे हैं कि कितने इंग्रेडिएंट्स और कितनी क्वांटिटी में आपने क्या कुछ ऐड करना है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन जरा दिखाए भी डिश आउट। ये हमारा ड्राई चिली साइड हो गया। ये बशीर भाई हमारे 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल जनाब। और मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स का इन्होंने ओपनिंग भी की है, तो यकीनन आज तो मतलब जनाब आली ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो जब तक हमारी ये तमाम तर चीज़ें पूरी तरीके से हो जाती है रिशाउट, हम ज़रा अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। और कहते हैं ना कि किसी भी कौम की जो कमान होती है ना, उसके जो नौजवान हैं उसके हाथ में होती है। और हमारे बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन जहाँ एक जानिब दर्द दिल रखने वाले अफराद ने जो है वो बार उठाया हुआ इस मुल्क का, वहीं जो नौजवान उन्होंने भी अपने कंधों पे बड़ी बारी से नदार। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस एज से इस मुल्क के दर्द को समझा है, अपना समझा है, इस मुल्क के लोगों को अपना समझा है। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक गैर सरकारी और गैर सियासी इदारा है। 1979 में 3 तालिब इल्मों ने इसकी बुनियाद रखी और पिछले 43 सालों में करोड़ों मरीजों को मुफ्त इमदाद भी फराहम कर चुका है। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव नायब सर सकीना सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ ही साथ फ़हद आमिर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ़हद, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़रा आप मुझे बैकग्राउंड बताएं, इसकी हिस्ट्री बताएं कि ये क्या किस तरह से काम करता है, दैन बजटिंग और चैरिटी किस तरह से आप इकट्ठे करते हैं, मैं आपसे पूछूँगी। जी फ़हद। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। बाकी पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का मैं छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। वी आर लाइक हम एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1979। हम 43 ईयर्स से अपनी वर्किंग कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। वी आर रन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज ओनली। एंड वी हैव 2 मेजर सर्विसेज। हमारी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम वॉलंटरी ब्लड बैंक चलाते हैं, where we cater to approximately 5,000 people through blood requests every month. Okay. Completely free of cost हम देते हैं to the needy patients of civil. उसके बाद हमारी दूसरी जो सर्विस है वो हमारी थैलेसीमिया सर्विस है, under which we run a thalassemia day care center, जहाँ हम approximately 240 thalassemia children को free of cost medical management provide करते हैं, such as blood transfusions, iron chelation therapy and supporting medications, completely free of cost once again. ज़बरदस्त यार, ये तो इतनी मुझे खुद खुशी महसूस हो रही है। मैं आपसे भी बात करूंगा सकीना, बट अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो इन दोनों स्टूडेंट्स जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे से मजीद बात भी करेंगे। एंड आई वुड लाइक के आखिर में जाते हैं ना ब्रेक से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो खूबसूरत सी बशीर भाई ने जो बना ली ना डिश, प्लीज़ उसको दिखाते हुए जाएँ। एक ब्रेक।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और दो नहायती ब्राइट स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। सकीना हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सकीना, ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग का बड़ा अच्छा है कि आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी करने के साथ साथ इसको कैरी करते हैं और जब इंशाल्लाह आप लोग पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आने वाले स्टूडेंट्स उसको कैरी करते हैं। इसी बिल्कुल तरह इसी तरीके से कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ टोटली स्टूडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट PWA कि इसमें वॉलंटियर्स आते हैं जाते हैं और ये कारवान पिछले 40 सालों से चलता आ रहा है। तो इसी तरह वॉलंटियर्स हर साल आते हैं डॉ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के तौर पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एज वॉलंटियर्स, अल्लाह ताला की राह में इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं और इन थैलेसीमिया से मुब्तला बच्चों का जो इलाज हमारे पास हासिल कर रहे हैं बिल्कुल मुफ्त, उनके लिए ज़कात अतियात ये कलेक्ट करते हैं ताकि इनका इलाज में इससे हम फराहम कर सकें। क्योंकि सिविल हस्पताल में आप सबको ही पता होगा कि बहुत ही वो तबका आता है, अल्लाह ताला ने हम सबको तो बहुत ही नेमतें अता की हैं, लेकिन वहाँ आने वाला तबका वो है जो हमारी मदद डिज़र्व करता है। उनको हमारी ये जो अतियात और ज़कात हम निकालते हैं वो उन मरीज़ों का हक़ है जो उन्हें मिलना चाहिए हमारे नज़दीक, हम ये समझते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फुली शरिया कंप्लाइंट तरीके से अपनी ज़कात और अतियात जो डोनर्स हमें देते हैं साला साल और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब सब मुसलमान अपनी ज़कात निकाल रहे होंगे, तो मेरी एक अपील भी है आपकी सारी ऑडियंस से जो हमें देख रहे हैं कि अपनी ज़कात और अतियात देते हुए PWA को, हमारे इदारे को ज़रूर याद रखें क्योंकि ये जो थैलेसीमिया से मुब्तला बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी जब तक है उनको इलाज ज़रूरी है, वो बीमारी ठीक तो हो नहीं सकती अब, तो हमारे साथ दें ताकि हम उनका इलाज इससे और अच्छे तरीके से कर सकें। और बाकी हमारी फ़र्दर डिटेल्स के लिए अगर वो विज़िट करना चाहें आपके व्यूवर्स तो हमारी वेबसाइट है www.pwachk.org.pk। ज़बरदस्त। और हमारा फ़ोन नंबर भी मैं बता देती हूँ कि अगर हमें कोई कांटेक्ट करना चाहे 021-327-35214। और बाकी महक ने मुझसे सवाल किया था कि बीइंग द स्टूडेंट्स हम कैसे फ़ंड्स कलेक्ट करते हैं ना, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं आपको एनुअल बजट बताऊं तो इट्स अराउंड 120 मिलियन, लाइक 12 करोड़ एक स्टूडेंट रन बॉडी कैसे जनरेट करती होगी, तो आप सबको ही ये हो रहा होगा तजस्सुस है। बिल्कुल ये कैसे होता है, बिल्कुल कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि माशाल्लाह से हमें बहुत सारे डोनर्स सपोर्ट करते हैं, हमारी एलुमनाई का पूरा एक नेटवर्क है जो हमें सपोर्ट करता है और पाकिस्तान की आवाम द मोस्ट चैरिटेबल नेशन, वी आर द मोस्ट चैरिटेबल नेशन एक्चुअली। तो हमें सारी आवाम से मेरी अपील भी होगी कि इस दफ़ा अपनी ज़कात और अतियात निकालते हुए हमारे इदारे को PWA को जो कि सिविल हस्पताल में गरीब मरीज़ों का इलाज कर रहा है हमें याद रखें और हमारी मदद करें क्योंकि आपसे वाबस्ता हैं उम्मीदें बेहिसाब। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये जो आप काम करें बड़ा कार्य खैर है ये, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आप लोग इसी तरह से एक दिए से जितने रोशन हुए ना दिए इसी तरह से सिलसिला चलता है। इसी बीच से पहले कि मैं मुफ्ती साहब से अपने आखिरी कमेंट्स लूँ, मैं देख रहा हूँ बशीर भाई ने मौका देखते हुए क्विक हैंड्स इस्तेमाल करते हुए एक नई डिश भी आगाज़ कर दिया। अब ये क्या बना रहे हैं आप? ये ब्रेड्स रखे हुए थे मैं, बस चिकन जो आपके बचे थे ना जी उसके हमने स्ट्रिप बना लिया। अब ये बेहतरीन चिकन स्ट्रिप सैंडविच बन जाएगा आपके पास। चिकन स्ट्रिप सैंडविच बन जाएगा, बताओ। और शवरमा टाइप का। और कितनी देर में बन जाएगा? बस ये तकरीबन रेडी है, बस मैं तकरीबन रेडी है। सोचें तो इतने तेज़ चल रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे को रब्ता करना चाहिए इनसे और देखना चाहिए कि ये इतनी तेज़ी जो है कैसे दिखा रहे हैं। अच्छा साहब, आखिर में मैं चाहूँगा, हमने आज मौजू पे तो अपने बात की और यकीनन उसमें से एक पहलू हमने ये भी निकाला कि जितनी मनफी सोच रखने वाले अफराद हो गए इस माशरे में क्या होगा इसका, लेकिन फिर जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं तो हमारी नज़र में हमारे माशरे, हमारे मुल्क की बका जो है वो हमें नज़र आती है दूर से कि अगर इस तरह के लोग, इस तरह के बच्चे हैं तो अभी उम्मीद बाकी है। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से इनको खिराज अक़ीदत पेश करूँगा क्योंकि इंसानियत की खिदमत दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों का साथ देता है जो दिल की गहराइयों से इंसानियत की खिदमत करते हैं। और ये नौजवान जिसके लिए अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो लिहाजा ये जिस तरह जा रहे हैं और जिस तरह कर रहे हैं अल्लाह ताला इनकी हौसला अफजाई फरमाए और तमाम लोग देखने वाले भी इनका साथ दें क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
अल्लाह तबारक तआला ने पैदा ही किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरनतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। लिहाजा मैं दिल की गहराइयों से करता हूँ, इनका मिशन जो है कामयाब है और ये कह रही हैं कि 40 साल से यूं ही चल रहा है, तो जाहिर है कुछ नकुश ऐसे हैं जिसको आके लोग उसके अंदर रंग भरते रहते हैं और यूं सिलसिला जारी और सारी है। दिए से न जाने कितने दिए इन्होंने रोशन किए। जी हाँ, कितने दिए रोशन किए ना, तो इसीलिए ये तमाम कह लीजिए कि ये हजरात जो रोशन कर रहे हैं और उसका पीछे से आ रहे हैं, तो ये उफुक अंदर उफुक जंजीर दर जंजीर है, ये तो पूरा चला जाएगा, एक पूरा सिस्टम है और उसी सिस्टम के ऊपर कामयाबी है। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है इनमें ऑनेस्टी है, इन पर लोगों का एतबार है, तो ये इदारा चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ इन हज़रात। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बस बिल्कुल आखिर में जो है मैं ये भी चाहूँगा इनसे पूछना कि कोविड वाले मामला जब हुए थे तो उस वक्त बहुत से लोगों ने अपील की थी कि वैसे ही हॉस्पिटल्स पे इतना रश पड़ा था, उन दिनों में क्या सिचुएशन थी और उन दिनों में आपने कैसे अपना ऑपरेशन कैरी किया? जब पीक कोविड था, लॉकडाउन था, अस्पतालों में मरीज़ों की तो वही थी, लाइक इन्फ्लक्स वाज ह्यूज, लेकिन डोनर्स, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की जो लोगों का खौफ था अस्पताल आने में कि वो आना नहीं चाह रहे थे कि हमें कोविड ना हो जाए ब्लड डोनेशन के लिए। लेकिन थैलेसीमिया से लड़ते इन बच्चों को या ब्लड जो हादसात हो जाते हैं जिनमें लोगों को ब्लड चाहिए होता है, सर्जरीज़ के लिए लोगों को ब्लड चाहिए होता है, तो इन वक्तों में खून की कमी तो नहीं रुकी, कोविड ने खून की कमी तो नहीं रोकी, तो हमें बहुत मुश्किलात पेश आई। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि हमने लोगों को घर घर जाके उनसे अपील की कि हम आपके घर के सेफ यानी कि हाइजेनिक एनवायरनमेंट में आपसे खून का अतिया लेंगे। वाओ! तो वो हमारी एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन थी और हमारा जो वॉलंटरी ब्लड बैंक है सिविल हॉस्पिटल में वो 24/7 रन कर रहा है। वहाँ पे भी जो वॉलंटरी डोनर्स हैं वो खून का अतिया के दे रहे थे। हमारे वॉलंटियर्स ने खुद ने बहुत डोनेट किया, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से वो वक्त भी गुजर गया और कोविड की सिचुएशन अब बहुत सही है। ठीक है, अगेन बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की फ्यूचर प्लान्स के लिए। बेहद शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। फैसल, आप फिर से किचन में मौजूद हैं, आप क्या बन रहे हैं? मैं देखें जितनी जल्दी सुनने बनाया मैं उतनी जल्दी यहाँ पर भी आ गया। और हमारे चिकन जब लेफ्ट ओवर हो जाती है किचन में तो हम क्या करते हैं कि हम उसको फ्रीज कर देते हैं, लेकिन बशीर भाई ने कहा नहीं, मैं जो बचा सब आज बना दूंगा। तो इसको कितना टाइम लगा आपको बनाने में? टोटल मुश्किल 6 से 7 मिनट लगे होंगे, देखा होगा, क्योंकि स्टेप जो हमारा बेसिकली मैरिनेट किया था, रख दिया मैंने इसको, फिर इसको फौरन जो है ना आपको फ्राई कर दिया, डन हो गया। चिकन बोलने जो है फौरन हो जाता है, तो यही एक एक्सपीरियंस आदमी का जो है वतीरा होता है। बहुत शुक्रिया बशीर भाई आपका। और ये तमाम तर खाना बना डालडा में, क्योंकि सेहत का मामला अगर रखना है फिट तो डालडा है हिट। और इसके अलावा चिकन की स्ट्रिप में मैंने ऑलिव ऑयल भी डाला, ऑलिव ऑयल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप सब कुछ अच्छा खा रहे हैं तो क्यों ना कुछ रिफ्रेशिंग हो जाए, ठंडा ठार, तो कोक जो है वो ज़रूर आप ट्राई करें। क्योंकि मैजिक खुलता है वहाँ, कोक हो जहाँ। तो आज से हम इतना ही, आज के शो से इजाज़त दीजिए हमें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।